बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत के पीडीएम हुकूमत के शहबाज सरकार के कपड़े बेचकर आटा सस्ते करने वाली सरकार के और रियासत की खातर सियासत कुर्बान करने वाली सरकार के आखिरी अयाम चल रहे हैं। जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो दो हैं। नंबर 1, तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा नाअहली, ये बड़ी डिबेट है। और नंबर 2, निगरान वज़ीर आज़म, निगरान सेटअप। इस व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि शहरयार खान अफरीदी, जो कि अभी कुछ दिन कबल जेल से रिहा होकर आए हैं, उन्होंने निगरान सेटअप के बारे में बड़ी सैर हासिल एक ट्वीट किया है, एक बात की है जिसने निगरान सेटअप का पूरा सिनेरियो खोल के रख दिया है। साथ में उन्होंने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर मानने से भी इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का निगरान सेटअप के लिए मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न भी शहरयार अफरीदी ने बताई है, मैं भी आपको बताता हूँ, इनका ट्वीट पढ़ के भी सुनाऊंगा। फ़िलहाल मुल्क में जो डिबेट चल रही है निगरान सेटअप के हवाले से, कभी इसहाक डार साहब का नाम आ जाता है, लेकिन बेसिक पता क्या है कि जो निगरान सेटअप हो वो गैर सियासी हो, वो गैर जानबदार हो, वो ऐसा सेटअप हो जो शफाफ इलेक्शन कराए और पूरी कौम मुत्तफिक हो, सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुत्तफिक हों। लेकिन पाकिस्तान में जब इसहाक डार साहब का नाम आता है तो ये गैर जानबदारी का तासर नहीं होता, सभी लोग मुत्तफिक नहीं होते। उसकी वजह यह है कि इसहाक डार साहब नून लीग का पार्ट हैं और मेन पार्ट हैं, और वो इस वक्त भी वज़ीर ख़जाना है, तो वो किस तरह से गैर जानबदार हो सकते हैं। अगर नाम शाद खाकान अब्बासी साहब का आए तो वो नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अभी भी नून लीग का पार्ट हैं, तो किस तरह से। अगर बात नाम मिफ्ता इस्माइल साहब का आ जाए तो वो अभी नून लीग का पार्ट है, नून लीग के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, तो किस तरह से गैर जानबदार हो सकते हैं। अगर बात आ जाए हफीज़ शेख की या रज़ा बाकर साहब की, तो उन पे थोड़ा सा इतफाक़ मेरा ख्याल है किया जा सकता है कि वो मुआशी माहिरीन हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि मुआशी माहिरीन को, ठीक है, मुआशी माहिर को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए या वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए, लेकिन जो इख्तियारात दिए गए हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, जो इख्तियारात दिए गए हैं निगरान वज़ीर आज़म को कि ये पॉलिसी मेकिंग जो है डिसीजन भी ले सकते हैं, उससे काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। शकूक व शुबहात इस तरह से पैदा होते हैं कि अगर निगरान वज़ीर आज़म को पहले इस तरह के कोई राइट्स, कोई इख्तियारात नहीं है कि वो जो पॉलिसी मेकिंग है वो मुआदे कर सकें, वो कैंसिल कर सकें, वगैरह वगैरह, सारे पहले नहीं है। मौजूदा हालात में जब दे दिए जाते हैं तो एक शक सा पैदा होता है, सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है कि शायद इलेक्शन ना हों। अब ये इसकी मेन वजह यह है कि जब पीटीआई ने पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तोड़ी, डिज़ाल्व की, तो इलेक्शन होना था 90 डेज़ के अंदर, जो कि नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार डेट दी, सदर पाकिस्तान ने डेट दी, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन की तो कार्रवाई नहीं चली, लेकिन प्रोसीडिंग्स चलती रही, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए। इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपया नहीं था, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए सैकड़ों अरब जारी किए गए। 51 अरब कभी जारी हो रहे हैं, कभी फ़लाँ मनसूबा, कभी फ़लाँ मनसूबा, वो सारे कुछ पैसे मौजूद थे, लेकिन इलेक्शन के लिए नहीं थे। तो इस सारी सूरत हाल को, इस जो नियर पास्ट की छोटी सी हिस्ट्री को देखते हुए, हालात वाक़यात को देखते हुए, शायद यूँ लगता है कि ये इलेक्शन निगरान सेटअप शायद लंबा हो जाए। ये लगता है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई ख़बर नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बताती है कि शायद जो पीछे होता रहे ये अब भी हो जाए। और ऊपर से इख्तियारात दे दिए गए हैं, मज़ीद इख्तियारात, पॉलिसी मेकिंग इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। अब जो निगरान सेटअप होता है, जो निगरान वज़ीर आज़म होता है, वो 2 बंदों के दरमियान मशावरत होती है। अपोजिशन लीडर कायदे हस्ब इख्तलाफ जो असम्बली में होता है, और दूसरा होता है वज़ीर आज़म साहब। इन दोनों का एक नाम पर मुत्तफिक होना बहुत ज़रूरी होता है। राजा रियाज साहब जो बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं, जो पीटीआई के मुनहरफ रुकन थे, और मुनहरफ होने के बाद वो अपोजिशन लीडर बने। अपोजिशन लीडर बनने के बाद जब बात आई कानून साजी पर, तो कोई एहतजाज नहीं किया गया और फ्रेंडली अपोजिशन
आप कह सकते हैं। अब जब कि बारी आगे निगरान सेटअप की, निगरान वज़ीर आज़म की, तो राजा रियाज की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई सोशल मीडिया के मुताबिक कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो मुझे नाम भेजेंगे, अगर मैं उस पर वो मुनासिब हुआ तो चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस सारे सिनेरियो के बाद जो मेन डिबेट है, इमरान खान के पुराने और बहादुर खिलाड़ी ने 80 दिन की जो कैद है, 80 दिन की कैद के बाद वापस आने पर दोबारा से सियासी महाज संभाला, जिसका बड़ी तगड़ाई के साथ बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, इमरान खान की तरफ से। उन्होंने इस मौजू पर एक बहुत लंबा जामिया और बड़ा ही सैर हासिल ट्वीट किया। इस ट्वीट में अली मोहम्मद साहब ने आइन बनने की मंतक, आइन बनाने वालों की मंतक, निगरान सेटअप की जो बेसिक जो नीड है कि किस तरह से होना चाहिए और उसके पीछे रीज़न क्या है, वो सारा कुछ बताया है। ट्वीट मैं उनका आपको पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं कि जनरल इलेक्शन के इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म और हकीकी अपोजिशन लीडर के माबैन मशावरत आइनी ज़रूरत और शर्त अव्वल है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मशावरत किए बिना कोई भी निगरान सेटअप काबिल कबूल नहीं, और ना ही ऐसे निगरान सेटअप की कोई आइनी, सियासी और इखलाकी हैसियत या वक़्त होगी। अगर ऐसा निगरान सेटअप लाया गया तो इसको कोई आइनी, इखलाकी और सियासी हैसियत, साख और जवाज़ ना होगा, क्योंकि राजा रियाज के असल अपोजिशन लीडर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई के चेयरमैन, साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की एक गालिब अक्सरियत के नुमाइंदा हैं। आईने पाकिस्तान 1973 में अपने वक़्त के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है और मुझे बड़ी पसंद आई है। आईने पाकिस्तान 1973 में अपने वक़्त के जेद सियासतदानों और कानूनदानों की तख्लीक थी, जिसको उन्होंने मिलकर बाहमी मशावरत से, अल्लाह की मदद से मुश्किल वक्त में बनाया, जब हम अपना आधा मुल्क गंवा चुके थे। एक एक शिक पे बाहमी मशावरत और तवील अरकरेज़ी हुई थी, जिसके पीछे कानूनी हिकमत अमली, लीगल विजडम और अल्लाह की मदद कार फरमा थी। ये जो पैरा उन्होंने लिखा है मुझे बहुत पसंद आया है और मेरे इल्म में बड़ा इजाफा हुआ है कि किस तरह से उस वक़्त के 1973 के सियासतदानों ने मिलकर बड़े मुश्किल हालात में, मुल्क टूट चुका था, ये आइन बनाया था और एक एक शिक पर बड़ी लंबी बहस होती थी और मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखा जाता था और सियासी जो विजडम थी, लीगल विजडम थी, वो इसमें शामिल थी। तो वो कहते हैं इसको रोंदा नहीं जा सकता। मज़ीद वो कहते हैं कि नए इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तलाफ की मशावरत लाजमी करार दी गई, ताकि फैसले के पीछे पूरी कौम खड़ी हो। वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तलाफ, अपोजिशन लीडर का जो मुत्तफ़िक होना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि पूरी कौम उसके पीछे मुत्तफ़िक हो, उस फैसले के पीछे खड़ी हो। मज़ीद कहते हैं कायदे हस्ब इख्तलाफ से मशावरत सिर्फ ओहदे पे बैठे शख्स से नहीं, इसके पीछे अब ये आ जाते हैं राजा रियाज पर तनकीद पर। कायदे हस्ब इख्तलाफ से मशावरत और सिर्फ ओहदे पर बैठे शख्स से नहीं, इसके पीछे करोड़ों पाकिस्तानियों के मैंडेट से मशावरत है। अगर ओहदा पर बैठा शख्स मसलन मौजूदा नाम नहाद कायदे हस्ब इख्तलाफ राजा रियाज साहब कौमी लीडर तो दरकना अपना हल्का इंतखाब भी जीतने का मुतहम्मल ना हो, तो ये मशावरत एक ओहदा से तो होगी, लेकिन आइनी, सियासी और इखलाकी सुकम बहरहाल रहेगा। उसके बाद कहते हैं इट विल नॉट बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, it will not be a consultation between the prime minister and opposition leader according to the spirit of the constitution। आइन की रूह के खिलाफ होगा। अगले इलेक्शन का इनेकाद से पहले मुतनाज़ा ना बनाया जाए, वरना शफाफियत पर एतराज़ उठेगा और शफाफियत ही इलेक्शन की बुनियादी शर्त है। ये एक बड़ा लेंथी, एक्सप्लेनेटरी और सैर हासिल उन्होंने जो ट्वीट किया, सारा का सारा मुद्दा एक ही ट्वीट में बयान कर दिया कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का मुत्तफ़िक होना क्यों ज़रूरी है, ताकि कौम इसके पीछे खड़ी हो।
राजा रियाज को वो कहते हैं कि ट्रू स्पिरिट में, कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट में वो अपोजिशन लीडर नहीं है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अपोजिशन लीडर हकीकत में इमरान खान है, जो कि गालिब अक्सरियत वाली जमात के नुमाइंदा और गालिब कौम की गालिब अक्सरियत के नुमाइंदा हैं। ये भी बताते हैं कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी क्यों है। ये भी बताते हैं कि आइन को बनाने वालों ने कितनी मेहनत की और किस तरह से ये ज़रूरी है कि इमरान खान से अपोजिशन लीडर के तौर पर मशावरत करके निगरान सेटअप कायम कर दिया जाए। लेकिन मैं अब आपको अपनी राय देता हूँ, ऐसा होना कुछ नहीं। इमरान खान के ख़िलाफ़ निगरान सेटअप के लिए कोई कंसल्टेशन नहीं होनी, कोई मशावरत नहीं होनी। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो अपोजिशन लीडर हैं वो राजा रियाज हैं, उन्हीं के साथ मशावरत होगी। राजा रियाज साहब बड़ी आसानी से मान जाएंगे, जो भी लीडर उनको, जो भी निगरान सेटअप का उनको नाम दिया जाएगा वो उस पर शायद उफ तक भी ना करें। निगरान सेटअप कभी कहा जाता है सियासी है, कभी कहा जाता है कि गैर सियासी है, लेकिन अगर सियासी होगा तो उस पर एतराज़ात उठेंगे, शफाफियत पर एतराज़ात उठेंगे और इलेक्शन के इनेकाद पर एतराज़ात उठेंगे। शुक्रिया।